जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद में पत्रकारों पर प्रतिबंध मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। संसद में सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद पे मीडिया पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में मीडिया पर सेंसरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पाबंदी के खिलाफ पत्रकारों का पैदल मार्च है और यहाँ पर तमाम जो यूनियंस हैं वो एक साथ हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से पैदल मार्च जो है वो शुरू हुआ है और यहाँ पे आप देखिए कि आवाज़ बुलंद करते हुए लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं संसद भवन की तरफ से। सीधे तौर पे जो संसद में जो पत्रकारों की जाने पे जो पाबंदी है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च है। पर बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि आवाज़ बुलंद हो रही है और यहाँ पे लोग जो हैं जो पत्रकार हैं वो सीधे तौर पर आवाज़ बुलंद करते आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे उमाकांत लखेरा सेंसरशिप देखिए, हमारा मांग है कि संसद में आपने जो सेंसरशिप लगाई है, हमारी मांग है कि वो सेंसरशिप आप बंद कीजिए। आप प्रेस सलाहकार समिति बनाइए, वो तय करेगी कि पार्लियामेंट में कौन घुसेगा। और जो आपने संसद में जो लोगों के आवाजाही पर, मीडिया की आवाजाही पर जो आपने रोक लगाई है वो अलोकतांत्रिक है, अनडेमोक्रेटिक है। सरकार की जो सूचनाएं हैं, विपक्ष की जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आप जाने से रोक रहे हैं, पब्लिक के बीच में रोक रहे हैं, आप दीवार खड़ी कर रहे हैं। संसद और जनता के बीच में आप दीवार खड़ी मत कीजिए। हमारा ये कहना है कि तमाम तरह की जो पाबंदियां पर आप अपमानित कर रहे हैं पत्रकारों को, जो मीडिया कवर करते हैं उनको आप जाने नहीं दे रहे हैं। जब आप पत्रकारों को मीडिया पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे तो उन पत्रकारों की नौकरियां कौन बचाएगा। तो ऐसे पत्रकार जो 30-30 साल से पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, उनको निकालने का, नौकरियों से निकालने का आप दरवाजे खोल रहे हैं। क्योंकि 10 साल अगर टाइम्स ऑफ इंडिया से 10 साल, टेलीविज़न से 10 साल कोई अगर कवर कर रहा है पार्लियामेंट और उसको ऑल ऑफ सडन पार्लियामेंट का पास जारी नहीं करेंगे तो उसकी जो मैनेजमेंट है उसको नौकरी से निकाल देगी, नौकरी से हटा देगी। तो जो 50 साल की उम्र के हैं, 45 साल की उम्र के हैं, वो सारे लोग कहाँ जाएंगे आधी उम्र में, कहाँ उनको पत्रकार की नौकरी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि जो सेंसरशिप सरकार ने, मोदी सरकार ने जो सेंसरशिप लगाई है पत्रकारों पर, मीडिया के घुसने पर, मीडिया के पास जारी नहीं किए जा रहे हैं, मीडिया को लॉटरी सिस्टम, जो अपमान है मीडिया का, जो पत्रकारों का अपमान है, पूरी बिरादरी का अपमान है, ये अपमान नहीं चलेगा। और ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जारी रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। विनय जी, इसके बाद कहाँ आप लोग जाने वाले हैं, किन लोगों से बात करने वाले हैं अपने मांग को लेकर? हमको भी लेटर ऑफ सपोर्ट मिले हैं कई सारे पॉलिटिकल पार्टी से। उन लोगों ने इस इशू को उठाया भी है ऑल पार्टी मीटिंग में, और स्पीकर को भी लिखा है, चेयरमैन राज्यसभा को भी लिखा है, और बहुत सारी पार्टीज हैं इसमें। कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ने आज सुबह लिखा है, सीपीएम ने उठाया, समाजवादी पार्टी ने उठाया, बीजू जनता दल ने उठाया, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ने सबने उठाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलना चाहिए और कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं सेफ्टी, उनको ध्यान में रखते हुए एक्सेस देनी चाहिए पत्रकारों को कि वो जाके पार्लियामेंट कवर करें, लोकसभा और राज्यसभा। देश की जनता को लोकतंत्र की आवाज़ मीडिया के थ्रू ही पता चलती है, ये आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए। एक लोकतंत्र की ताकत यही है। मैं 30 साल से संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई कवर कर रहा हूँ। कुर्बान अली LND का ये कैटेगरी, उसके बावजूद आज मुझे संसद में नहीं जाने दिया गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई चल रही है लेकिन हम उसे कवर नहीं कर सकते। ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये किस तरह की का निज़ाम है। यहाँ ये तानाशाही है और मीडिया को गैग किया जा रहा है। ऐसा कभी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जैसा अब किया जा रहा है। हमारा सवाल है, सरकार छुपाना क्या चाहती है? संसद में ऐसा क्या करती है जो पत्रकारों से छुपाना चाहती है, देश से छुपाना चाहती है? अपोजिशन की आवाज़ क्यों नहीं जाने देना चाहती? वहाँ जो कुछ हो रहा है आंखों देखा हाल जाने क्यों नहीं देना चाहती? क्या ये लोकतंत्र वाकई में बनाए रखना चाहती है या तानाशाही की तरफ बढ़ चुकी है? ये मुझे लगता है कि 75वां साल है आज़ादी का। हम संविधान की बहुत बात करते हैं,
हम केवल हमारा दायित्व जो है जर्नलिस्ट होने के नाते पार्लियामेंट जाकर उसे कवर करना चाहते हैं, उस पर अगर आप पाबंदी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे संविधान पर, हमारी आज़ादी पर आप एक सवाल उठा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि हमारे प्रेस की आज़ादी पर एक सवाल है, क्योंकि प्रेस जो है वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का एक अटूट अंग है। और अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस तरह से पार्लियामेंट से, तो ये कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कमज़ोर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सतीश जैकब साहब हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें रोका जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश करने से। क्यों? ये हमारा हक है। अगर ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो जो पत्रकार हैं या पत्रकारिता जो है वो डेमोक्रेसी का एक अटूट हिस्सा है। आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? बस ये कह रहे हैं।